सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया सीखेंगे अपन, इसमें अपन कुछ नया सीखेंगे भाई साहब। कुछ नया सीखने के लिए क्वेश्चन डाला गया है, आप इसका आंसर तो दे दोगे, इसका आंसर तो आप दे दोगे, आंसर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। टाइमर चालू नहीं किया गया भाई साहब। यही बोल रहा हूँ साहिल जी, आप गुलाब चंद हो, आपको समझ में नहीं आता, क्या करें यार, आपको पहले ही बोल दिया गया है। आपने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा था, बुक सॉल्व, कोई जरूरत नहीं बुक सॉल्व करने की, बहुत बार पहले ही बोल चुका हूँ सेशंस में, ढंग से सुना करो हर एक चीज, इसलिए आंसर नहीं दिया जाता आपको। कोई लॉजिक नहीं है बुक सॉल्व करने की। और अगर आपको लगता है कि आपका पहले का जो बेस है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कुछ एडवांस लेवल की बुक जैसे ब्लैक बुक है, इस टाइप की सिर्फ प्रॉब्लम बुक, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे भी बेटर आपके पास जो कोचिंग का मटेरियल, अभी जो टॉपर्स के इंटरव्यूज आए हैं आप उनमें सुनो, किसी कोचिंग का मटेरियल या फिर मेरे प्रैक्टिस सेक्शन में से जाके अगर आप, वही कोचिंग का मटेरियल ही है पूरी दुनिया में जो कोचिंग में बट रहा है, क्योंकि वो पहले से टेस्टेड है, प्रूव्ड है। बुक्स में बहुत गलतियां मिलती है, आप उन गलतियों को सुधारते रहोगे, ये काम थोड़ी है आपका, मास्टर कर तो रहा है आपके लिए वो काम, तुम क्यों परेशान हो रहे हो उन सब चीजों के लिए। बुक्स होती है रेफरेंस के लिए, रेफरेंस बुक्स जैसी बुक्स होती है ना, वो होती है काम की, जैसे आर.डी. शर्मा, जिनमें सॉल्व इलस्ट्रेशंस बहुत सारे, और वो भी सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं ना, वो सिर्फ तब जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका कोई मटेरियल है या मेरे प्रैक्टिस सेक्शन है, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अड़ी पे आ गए भाई साहब, नहीं ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, उसके अगर आपको इलस्ट्रेशंस देखने उससे रिलेटेड, तो उस चैप्टर में जाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इनके लिए होती है बुक्स, जिससे आपको बेनिफिट मिले। ये साला यूट्यूब ने ना बड़ा खराब प्रिविलेज दे रखा है, ये डिलीट करने का ना जो कॉन्सेप्ट है, आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ना, डिलीट करना। अभी इसी का जिन्हें वन आंसर लिखा, कटाक से डिलीट कर दिया, व्हाट इज दिस यार। देखिए अनमोल जी ने वन लिखा है, इंटेलिजेंट है ये लोग बहुत ज्यादा। अरे बावड़ी जा रहा हूँ, अरे बावड़ी जा रहा हूँ, क्या होगा इस दुनिया का। 1/5 क्यों नहीं बे? 0.2 क्यों नहीं है? 0.2 इज ऑल्सो 1/5। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे। tan of a plus b plus c, tan of a plus b plus c इज इक्वल टू होता है S1 1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 माइनस S5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या है मास्टर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, फटाफट देखो, फटाफट कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया। ऐसे ही जनरली मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, परेशान मत होना, बावड़ा नहीं हो गया मास्टर। सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा है आपको, ऑब्जर्वेशन। tan जो होता है ना, tan में a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रहता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। व्हाट इज द tan a प्लस tan b? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम। एक बार में लिया तो सबका सम हो गया, दैट इज S1। नीचे क्या आया? 1 माइनस tan a tan b, प्रोडक्ट दो लेके, तो tan a tan b, तो वो यही फॉर्मूला खत्म हो गया। जबकि अगर यहां प्लस c होता तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन, आगे भी आएगा वैसे, माइनस S3। नाउ S3 मतलब तीनों लेके,
माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, यहाँ आता है, आता है, आता है, आता है ना, अपॉन 1 माइनस यहाँ क्या आएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन सी टेन ए, इस जगह S2 की जगह। ये सारे जब बराबर हो जाया करते थे ना, tan 3a का फॉर्मूला, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, मेरे को याद है बिल्कुल अच्छे से, tan a प्लस tan a प्लस tan a यानी कि 3 tan a अपॉन 1 माइनस यहाँ पे tan a इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan a, ओए 3 tan स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे इधर tan a इंटू tan a इंटू tan a, tan क्यूब है। मास्टर तो बता क्या रहा है, मैं एक ऑब्जर्वेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझे होंगे, अगर आप समझे होंगे, है ना, तो आप tan 5a का भी लिख सकते हैं यहाँ एक एक बार लेके। तो 5c1 भैया एक एक बार कितने तरीकों से ले सकते हैं, एक एक एंगल को 5 तरीकों से ले सकते हैं भाई साहब। tan a tan a tan a tan a 5 बार आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता तो tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d प्लस tan e 5 बार लिखते ना, वो 5 कैसा है, 5c1 से है। 5 में से एक कितने तरीकों से ले सकते हो, 5c1 इंटू tan a माइनस यहाँ पे s3 5c3 3 का प्रोडक्ट यानी कि tan क्यूब a माइनस नहीं प्लस 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 माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है, s5 5c5 10 रेज टू द पावर 5a ओवर, बढ़िया चीज बता रहा हूं, कुछ तो नया सीखें, 5c2 10 स्क्वायर a प्लस 5c4 10 पावर 4a। नहीं भी समझ में आया हो ना तो भी इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, खुद कोशिश करो यार, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम समाप्त हो गया बस बताने का। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है। ये tan 5 है, नीचे लिखा हुआ है, ये नीचू लिखा हुआ है भाई साहब, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan a, क्या लिखा हुआ है, tan a, सुन लो ध्यान से। तो ये tan a तो कैंसिल हो जाएगा, ये उचक के जाएगा ऊपर, ऊपर tan की पावर 4 है हाईएस्ट है, नीचे भी tan की पावर 4 है हाईएस्ट। इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना तो हाईएस्ट का कोफिशिएंट देखा जाता है। ऊपर कोफिशिएंट कितना है, 5c4, कितना है 5c4 यानी 5, नीचे कितना है कोफिशिएंट 5c5 यानी कि 1। सो द करेक्ट आंसर इज 5। अलग अप्रोच है, अलग अप्रोच है, अलग। हाँ 1/5 तो नहीं आएगा, वो तो x अप्रोचिंग 0 होता तो होता भाई साहब, x अप्रोचिंग π/2 है यहाँ पे, ये ऊपर नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। द फॉर्मेट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ना कि 0 अपॉन 0। x की जगह आप π/2 प्लस h रख लीजिए, ये दिस इज नॉट द ओनली वे, ये तो मैंने आपको स्टाइलिश तरीका बताया है ना, क्योंकि आप थोड़े से बड़े हो गए हैं इसलिए। आप x की जगह π/2 प्लस h रखिए तो सीधा सिंपल ऊपर बन जाएगा माइनस कॉट h, नीचे बन जाएगा माइनस कॉट 5h, और लिमिट h अप्रोचिंग 0 की तरफ जाने लग जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला जाएगा। अब आप ऊपर नीचे h से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आंसर आ जाएगा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से। अरे मैंने कहाँ मना किया है भाई, मैं कहाँ मना, मैं कौन सा उकसा रहा हूँ आपको ही करने के लिए। मैंने तो आपको एक इस क्वेश्चन के माध्यम से tan 5 है, tan 7 है, tan 6 है, ये लिखना सिखाया। जस्ट इन केस अगर कभी जरूरत पड़ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास वो होना चाहिए, मतलब हथियार होना चाहिए कि आपको आता है। मेरा तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने का जरिया तो यही है ना कि आपके पास अलग अलग चीजें आए।